मन का साथी। एक समय की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम आरव था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। सुबह उठने का मन नहीं करता था, कुछ नया सीखने का उत्साह नहीं था। आरव को अक्सर लगता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। उसका मन एक नटखट बंदर की तरह था, जो कभी भूतकाल की यादों में कूदता तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता। वो कुछ करने बैठता और अचानक मन उसे पुरानी बातें याद दिला देता, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर। और फिर वो वहीं अटक जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। शरीर तो वहीं होता, पर मन कहाँ चला जाता, कोई नहीं जानता। एक दिन आरव एक शांत बगीचे में बैठा था जब उसकी मुलाकात एक ज्ञानी ऋषि से हुई। ऋषि बोधि की आंखों में गहरी शांति थी। ऋषि बोधि ने आरव से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है, यदि तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन जाए तो तुम क्या नहीं कर सकते? आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ऋषि बोधि ने समझाया, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम्हारा मन हर पल सोचता रहे कि तुम कमजोर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वही विचार तुम्हारा सच बन जाता है। उन्होंने कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद। तुम जिससे सबसे ज्यादा बात करते हो वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। और यही बातचीत तुम्हारा भविष्य तय करती है। ऋषि बोधि ने आरव को सिखाया, हर सुबह खुद से कहो, मैं पहले से बेहतर हूँ और हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी कुछ मुश्किल लगे तो ये मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो ये एक चुनौती है और मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूँ। आरव ने अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार बदलने लगे हैं। जो मन पहले नकारात्मकता में डूबा रहता था, अब उसमें आशा की किरणें जगमगाने लगी थीं। ऋषि बोधि ने कहा, मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। उन्होंने समझाया, मन को नियंत्रित करने का दूसरा शक्तिशाली तरीका है लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। आरव ने अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे अगले 1 महीने में एक नई कहानी लिखना या हर सुबह 15 मिनट पढ़ना। जब उसने इन लक्ष्यों को प्राप्त किया तो उसके मन में खुशी और प्रेरणा की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि जब उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो उसका मन अनावश्यक विचारों में नहीं भटकता, बल्कि उसी दिशा में काम करने लगता है। ऋषि बोधि ने कहा, हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब हमारे पास कोई योजना नहीं होती, जब हम सब कुछ टालते रहते हैं। उन्होंने बताया, मन को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका है समय प्रबंधन। जब तुम हर काम के लिए सही समय तय करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आरव ने अपनी दिनचर्या बनानी शुरू की। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसने हर काम के लिए समय निर्धारित किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जब वो समय का सम्मान करता है तो मन भी उसका सम्मान करता है। मन अब इधर उधर नहीं भागता, बल्कि एक लय में काम करता है। ऋषि बोधि ने कहा, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर जगा दिया जाए तो उसे कोई डरा नहीं सकता, न चिंतित कर सकता है, न भ्रमित कर सकता है। लेकिन हम उस शक्ति से पूरी तरह कटे हुए हैं। उन्होंने बताया, मन को नियंत्रित करने का चौथा तरीका है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी तुम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। आरव ने हर दिन 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। पहले तो मन बहुत भटका, लेकिन धीरे धीरे उसे एक गहरी शांति महसूस होने लगी। विचारों का शोर कम होने लगा और एक स्पष्टता आने लगी। उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। समाधान कोई और नहीं देगा, उसे खुद ही खोजना होगा। अंत में ऋषि बोधि ने कहा, शरीर और मन का गहरा संबंध है। जब शरीर में बदलाव आता है तो वो सीधे मन को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया, मन को नियंत्रित करने का पांचवा तरीका है शारीरिक व्यायाम। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन छोड़ता है, जो हमें शांति देता है और तनाव कम करता है। आरव ने सुबह की सैर, योगासन और कुछ खेल खेलना शुरू किया।
उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है और मन भी अधिक स्थिर और ऊर्जावान हो रहा है। आरव अब एक शांत, स्पष्ट और ऊर्जावान जीवन जी रहा था। उसने सीखा कि मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है, एक अभ्यास है जो हर दिन लड़ा जाता है। और इस यात्रा में उसने खुद को पा लिया था।